नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी खुश नसीबी है कि आज एसएसवी टीवी के स्टूडियोज़ में हैदर अली और टीपू सुल्तान के जानशीन तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा। आप तमाम की जानिब से, एसएसवी टीवी की जानिब से मैं मोहतरम का इस्तकबाल करता हूं, उन्हें खैर मकदम कहता हूं। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? मंसूर साहब तो मैं जानता हूं, लेकिन आपका पूरा नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम हाजरीन का और जितने लोग देख रहे हैं जी, अव्वल मेरा नाम साहिबजादा सैयद मंसूर है जी, जिसका मेरा नाम पूरा नाम सैयद मंसूर है। साहिबजादा एक टाइटल है जी, जो हमारे ख़ानदान के अंदर हमेशा लोगों को दिया जाता है। अच्छा, जो बड़ी औलाद से आते हैं उनको प्रिंस और शहजादे के टाइटल से, जी, जो नवासे होते हैं और पड़पोते दामाद होते हैं जी, उनको साहिबजादा टाइटल दिया जाता है। अच्छा। ये ख़ानदान से दिया जाता है जो असल से टीपू सुल्तान शहीद के दौर से अब तक भी चला आ रहा है। आपका जो सिलसिला है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से, वो क्या है रिश्ता आपका? एक पहला तो बड़ा रिश्ता ये है कि मेरी अम्मी जान से आते हुए टीपू सुल्तान शहीद की दादी सैदानी बी, जी, उनकी औलाद से मेरी वालदा औलाद होती है, जी, जिससे मैं नवासा होता हूँ। जी, और एक रिश्ता है हमारे वालिद मोहतरम का सैयद मोहम्मद बहादुर 1880 में जी, जो टीपू सुल्तान शहीद के नवासे थे जी, और हिंदुस्तान के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे जी, हैं और हिंदुस्तान के अव्वल मुस्लिम राज्यसभा मेंबर भी रहे कराची काउंसिल के अंदर। जी, तो 1913 तक वो ज़िंदा थे। 1914 में उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद मेरी निकाह हुआ 2013 में शाही गुंबज में ही, यानी कि दूध का रिश्ता बना खून से। और दोनों रिश्ता मुझे गाढ़ा होने के बाद तमाम ख़ानदान वालों ने मुझे तय कर यानी आपका ददियाल से भी ताल्लुक़ है, ननियाल से भी ताल्लुक़ात है और अहलिया से बड़ा रिश्ता है। अहलिया से आपका बड़ा रिश्ता जो सज्जादे की बेटी है। अच्छा, ये आपने कहाँ शादी की? कर्नाटक में है? गुंबज में, शाही गुंबज में। 225 साल के बाद अगर ख़ानदानों के रिवाज और ख़ानदानों के रिवोल्यूशंस हुए तो मेरे निके से स्टार्ट हुए 2013 आपकी अहलिया कहाँ रहती थी? कलकत्ता में रहती। कलकत्ता में है? अब भी वहीं है या नहीं? मैं बेंगलोर में हूँ। बेंगलोर में मेरा बिजनेस है, सेटल्ड फ्रॉम बेंगलोर, फ्रॉम साउथ इंडिया। तो ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो फैमिली है ज़्यादातर वो कलकत्ता में मेरा जाता है जी। तो हालांकि इनको मैसूर में होना चाहिए था। ऐसी हालात हुई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत 1799 के बाद जी, मई 4 को शहादत का जाम शहीद आज़म पीकर इस सरजमीन हिंदुस्तान को जी, जी, शहादत का जो आप तो बेहतर जानते हैं, अवाम भी बेहतर जानती है। बात ख़ानदान के साथ हुआ क्या, कलकत्ता से श्रीरंगपटना से तमाम कैद कर दिए ख़ानदान वालों को। जो 14 में से 8 बेटे थे, 2 बेटियां थीं, 2 दामाद थे, उनकी अम्मी जान यानी कि टीपू सुल्तान शहीद की अहलिया 2 और एक वालदा। एक वालदा की मज़ार श्रीरंगपटन में है, तीसरी जो वालदा थी उनको कैद कर और कुछ रिश्तेदारों को लेकर वेलूर जेल में 1806 तक रखे गए थे जी। 1806 में टीपू सुल्तान शहीद के बड़े फर्जंद फतेह हैदर ने फिर से एक आंदोलन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ फिर से एक जंग का ऐलान करते हुए जेल तोड़कर श्रीरंगपटन को वापस कब्जा करने आते हैं। जब फ़ौरन जैसा ब्रिटिशों को पता चलता है उनको भी शूट कर देते हैं जी। फ़ौरन ब्रिटिशों को बहुत बड़ा धोखा था इस ख़ानदान से और ब्रिटिश ये चाह रहे थे इस ख़ानदान को कैद रखना बेहतर है। ख़तरा ही था, मुसलसिल ख़तरा ही था और ख़तरा दे रहे थे ख़ानदान वाले कि शेर का बेटा शेर ही होता है जी। तो शेर के बच्चे शेर का ही काम कर रहे थे। कलकत्ता में 125 एकड़ की ज़मीन बनाई जिसमें बहुत बड़ा फोर्ट बनाया गया। आज भी वो फोर्ट मौजूद है, अगर कोई यहाँ से जाता है तो देख सकते हैं, गूगल में भी मौजूद है। तो पूरे ख़ानदान वालों को 40 मेंबरों को वहाँ पर कैदियाँ बनाए गए और बहुत बड़ा फोर्ट बनाकर वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई, जिसमें खाने से लेकर एजुकेशन से लेकर और हेल्थ के जो कुछ भी ज़रूरत थे वो, और कुछ पेंशन फिक्स कर तमाम ख़ानदान को एक मैसूर फैमिली वफ़ स्टेट करके हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम वफ़ स्टेट बनाकर 125 एकड़ ज़मीन देकर वहीं पे रहना, फौश करना, कुछ भी हो साउथ इंडिया के अंदर आना तड़ीपार था। ये अंग्रेज़ों ने किया था। ये अंग्रेज़ों ने किया था ईस्ट इंडिया से जी, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो फैमिली वहीं कलकत्ता में सेटल हो गई। 100% पूरी फैमिली कलकत्ता में ही सेटल हो गई। तो इतने फैसिलिटीज़ देने के बावजूद, मैं माफ़ करना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैंने सुना है कि हालात आपके ख़ानदान के फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, तो वो उसकी क्या वजह थी और ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, जैसा हिंदुस्तान से अंग्रेज़ छोड़ कर गए जी, तमाम रॉयल फैमिलियों को अपनी रॉयल स्टेटस मिल गई। एग्जाम्पल आप तो बेहतर जानते हो कौन कौन सी फैमिली। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के फैमिली को अंग्रेज़ कुछ इम्प्लीमेंट में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखाए थे जी। तो उनको फिर से फिक्र थी कि इस ख़ानदान को ऐसे ही रखा जाए
जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फैमिली की भी आज़ादी हुई जी। जब हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक बनी, आने वाली सरकारों से हमने दरखास्त किया, यानी कि हमारे जद्दे अमजदों ने, हमारी ये कुर्बानी है, हम लोगों ने ये दिया वगैरह करके, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाई। अंग्रेज फौरन जाने के बाद वक्फ बोर्ड ने मैक्सिमम प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लिए जी, यानी कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में। बचे कुछ छोटे से जगह पर भी खानदान का कब्जा करने की वजह से इन्होंने वापस कब्जा कर लेकर उसको दूर रख दिया, जो आज बहुत बुरी हालतें थी 15-20 साल से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसी ख़ानदान से वेल एजुकेटेड पीपल है, जो एडवोकेट्स भी हैं, डॉक्टर हैं, और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में आने वाले इसी ख़ानदान से IAS के भी कुछ बच्चे भी तैयार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि वो इमलाक जो आपकी जायदाद रही है आपके हासिल करने की, आपकी इस वक्त आपकी प्रॉपर्टी कुछ है मैसूर और श्रृंगापट्टनम में? देखो, मेरे से अलावा इससे पहले 1970 में भी कोशिश की गई थी जी, 2002 में भी कोशिश की गई थी जी, 2008 में भी अनवर अली शाह साहब भी कोशिश किए गए थे जी, लेकिन आज तक भी गवर्नमेंट क्यों नहीं दी, ये सवाल मुझे आज भी गवर्नमेंट से है। ये क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, ये भी सवाल है। क्या ख़ानदान वाले हैं या नहीं, ये मानते या नहीं मानते बात अलग है, लेकिन 100% इट इज़ अ रिकग्नाइज्ड फैमिली, गवर्नमेंट पेंशनर्स, सब सरकार को पता है। लेकिन सरकार आज तक भी इग्नोर करके आ रही है। यहीं पर कहाँ पर दूसरे फैमिलीज़ को दिया जा रहा है सुविधाएं, टिपू सुल्तान शहीद की फैमिली को नहीं दिया जा रहा है, जबकि यकीनन ये दिखाते हैं कि टिपू सुल्तान शहीद पे कितनी मोहब्बत रखते हैं। दूसरी तरफ टिपू सुल्तान शहीद के ख़ानदान को इग्नोर, यहाँ तक अंदर बुलाकर बात करने तक के लिए आज की सरकार तैयार नहीं होती, नहीं है। तो आप लोगों ने अपने टैलेंट्स पे अपने आप को खड़ा किया, आपकी फैमिली ने जी। तो आपका इरादा कुछ है कि सारी फैमिली कर्नाटक में आ जाए या कलकत्ता में रहेंगे? नहीं, ये सरजमीन उनके दादाओं का है, ये सरजमीन हक की ज़मीन है, हक की ज़मीन। अव्वल हमारा हक है इस सरजमीन पर। हम लोग फॉरेनर्स नहीं है, इस सरजमीन पे पैदा हुए, कुर्बानियाँ दिए, कैदियाँ बने, इस पूरा हक इस ख़ानदान का इस सरजमीन पर है। इंशाल्लाह इस ख़ानदान धीरे धीरे रिहेबिलिट होगा। श्रीरंगपट्टन में हम लोग बसेंगे, देवनहल्ली में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें खरीदी गई हैं हमारी, मैसूर में भी खरीदी गई है अल्हम्दुलिल्लाह खुद के पैसों से। अच्छा जी। टीपू साहब के जाए पैदाइश की जगह आपने जमा खरीदी? अल्हम्दुलिल्लाह देवनहल्ली पैदाइश जगह पर खरीदे, जिसमें 30,000 स्क्वायर फीट की अभी खरीदे। इंशाअल्लाह वहीं पे हमारा एक प्राइवेट पैलेस बनाने का इरादा शुरू किए हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आपने क्या प्लान बनाया है कौम के लिए, अपने लिए, या टीपू सुल्तान को प्रमोट करने के लिए कोई प्लान है, या कोई आप बाज़ाब्ता काम कर रहे हैं उस पर? अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से मेरा काम स्टार्ट हुआ जी, जो मैंने कांग्रेस आई सरकार को हमने मनवाया कि तमाम डिस्ट्रिक्टों पे मेरा मुहिम चला और एक प्रेशर कमेटीज़ तैयार हुई जी, जिसको मैं लेकर और तमाम लोगों के आवाम के अंदर जो टीपू सुल्तान शहीद की असल मोहब्बत है उसको बाहर जगवा कर, इम्प्लीमेंटेशन करवा कर, डॉक्यूमेंटेशन लेवल पर लेकर आकर, और लेटर हेड्स के ज़रिए हम लोगों ने सिद्धरामैया सरकार को यानी कि चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम पेश किए थे, जिसमें 4 डिमांड्स हमने मांगे थे। टीपू, हर हुतात्माओं की जयंती होती है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की भी जयंती और हॉलीडे चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो कर भी रहे, आइंदा दिनों में करेंगे भी। उसके साथ साथ भी हमारे यहाँ के कायद रहे डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब, माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उनकी कैबिनेट के अंदर, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर ये डिक्लेयर हुआ था। बात उन्होंने ये भी कहा था कि ख़ानदान वालों को रिहेबिलिट करेंगे और ख़ानदान का जो हक़ है वफ़ अलल औलाद एक्ट के हिसाब से, जिसका जो हक़ बाप रहता है तो उसका बेटा उसकी जिम्मेदारी लेता है, अगर उसका बेटा ना हो तो पोता, पोता ना हो तो पड़पोता, पोता भी ना हो तो कोई ख़ानदान का एक रिप्रेजेंटेटिव जो उर्स और डे टू डे मज़ार के मुक़द्दस मामलात कर सके और उसको रिप्रेजेंट कर सके करके। ये अभी इस सरकार में अंदाज़ा नहीं दिख रहा है कि होगा करके, चला हम उम्मीद करते हैं आइंदा दिनों के अंदर आने वाली सरकार करेगी करके। अब टीपू साहब की जो वहाँ पे श्रीरंगापट्टनम में वगैरह वो सारी जो भी जायदाद है वक्त की है, वो तो उसकी देख रेख कौन करते हैं? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर है, इसकी खास सेंट्रल गवर्नमेंट से देखभाली की जाती है। आपसे कभी वो पूछते हैं, मदद आने को कहते हैं आपको कुछ? वो डरते हैं हम बुलाने के लिए। अच्छा जी, जब हम फोर्सबली थ्रू दी गवर्नमेंट परमिशन डालकर, टू दी स्पेशल SP डिपार्टमेंट को परमिशन डालकर हमें इजाज़त लेकर जाकर अपने कार्रवाइयाँ करना पड़ता है। जी हाजिरी देते हैं कभी? अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार की हाजिरी तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री है, वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं? नहीं, कुछ भी रोक टोक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ हाजिरी देते रहते हैं। हर जुम्मे की नमाज मेरी वहीं पर होती है। और मैंने गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें लिखकर हर जुम्मे को टीपू सुल्तान शहीद का जितना कलेक्शन होता है उसका 2% के अंदर फूल चढ़ाइए, जो जुम्मे के दिन गवर्नमेंट सरकार से फूल चढ़ रहे हैं। और उर्स के लिए भी
जब खमर साहब मिनिस्टर थे पहले तो 1 लाख रुपए दिया जाता था, अब उर्स के खर्च अखराजात के लिए 10 लाख रुपए ग्रांट होते हैं, जो वहाँ पे एक उर्स कमेटी है जिसको टीपू ऑफ स्टेट कहते हैं, गवर्नमेंट से उसका चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। आप ही के सरपरस्ती में होता है? उन्हीं के सरपरस्ती में, तो हमारी सरपरस्ती में नहीं। हम लोग खुद अपने खर्च अखराजात से, अपने पैसों से, हमारे कलकत्ता से और वगैरह जगहों से आकर हम लोग अपने खर्च से हम उर्स करते हैं, कोई गवर्नमेंट का उसके मदद नहीं। कमेटी वो 10 लाख रुपए में वो कमेटी करती है, वो कमेटी करती है सारे इंतजाम। और आप भी उस वक्त रहते हैं वहाँ पे? हम अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। हम अपनी मोहब्बत से, अपने इखलास से जाकर अब करते हैं, कोई गवर्नमेंट से बुलाकर या प्रोटोकॉल मेंटेन करके वो नहीं कराते। उस कमेटी वालों को तो आपके आने जाने पे कोई एतराज नहीं है? नहीं, कुछ भी एतराज नहीं है, नहीं करते हैं, नहीं करते। लेकिन एंटरटेन नहीं करते। 2015 तक एंटरटेन था, 2015 के बाद एंटरटेनमेंट वो भी बंद हो चुका है अभी। अच्छा जी, कहीं लगता है मुझे कि इन लोगों को क्या डर है हमारे से, क्या हम लोग क्या हक वो छीनना चाहते हैं हमारे से, ये भी पता डिक्लेरेशन नहीं दे रहे पा रहे। अच्छा, मेरा मुतावला ये भी सरकार से है अभी, अभी इंशाल्लाह ये सरकार आएगी तो उससे भी मेरा रहेगा, अभी ख़त्म होने से पहले सरकार से भी मैं जवाब पूछ रहा हूँ। जी, हमारी बातें और होती रहेंगी, हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन मंसूर साहब से बातचीत करने के लिए आइए एक बार फिर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मंसूर साहब, एक ये भी है कि परसों जयंती मनाई गई तो कई कंट्रोवर्सीज खड़े हो गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं टीपू सुल्तान साहब के बारे में, तो क्या आप उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो वैसे नहीं थे, या उनको के बारे में जो भी गलतफहमियाँ हैं गैर मजहब के लोगों में, तो उसको दूर करने के लिए आपकी फैमिली और आप क्या कर रहे हैं? 2014 से जब से जयंती डिक्लेयर हुई, यानी कि 15 में जी, उसके बाद कम्युनल फोर्सेस जी, जो टीपू सुल्तान शहीद से मोहब्बत रखते हैं कहीं ना कहीं जी, लेकिन ये पॉलिटिकल मोटिवेशन बना लिए हैं ऑपोजिशंस, जो टीपू सुल्तान शहीद को नेगेटिव दिखाकर जी, एक तरफ हिंदू मुसलमान दलितों में फूट डालने की कोशिश चल रही है जी। जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक सेक्युलर लीडर थे, एक सेक्युलर किंग थे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 100% की आबादी में 90% हिंदू समाज थे, जबकि 10% से आबादी मुसलमानों की थी। अगर वो बादशाह चाहते तो तमाम को मुसलमानों को ही मिनिस्टर रखते थे। टीपू सुल्तान शहीद एक सुल्तान, ब्राह्मण को कई मिसालें हैं कि ब्राह्मण को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, कहीं दलित समाज के लीडरों को उन्होंने कमांडर इन चीफ बनाए। टीपू सुल्तान शहीद वाज अ वेरी सेक्युलर लीडर। तो उसके लिए मैं हमेशा जो खिलाफ कहते हैं, रिसेंटली एक लीडर बीजेपी के ने, अनंत कुमार हेगड़े ने टीपू सुल्तान शहीद पे अनाप शनाप कहा, बहुत कुछ कहा कि मैं अल्फाज नहीं है कि क्या बताऊं करके। ये बेबुनियादी बातें थे उनकी, और ये इतिहास से महरूम है, इतिहास नहीं जानते। मैं चाहता हूं ऐसे लीडरों को पहले कैबिनेट के अंदर, यूनियन मिनिस्टर के अंदर बनने से पहले इनको खास एक इतिहास का सब्जेक्ट दिया जाए कि मुसलमानों की कुर्बानियाँ क्या थी, टीपू सुल्तान शहीद की कुर्बानियाँ क्या थी, मुगलियों की सल्तनत की कुर्बानियाँ क्या थी, मराठास की क्या थी कुर्बानियाँ, दलितों की क्या थी कुर्बानियाँ सरजमीन हिंदुस्तान के लिए। ये जानते नहीं है, अपने आप में सेरा लाल बत्ती का पहनने के लिए यूनियन मिनिस्टर बन जाते हैं, रास्ता ढूंढते हैं कि कैसा मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के इतिहास पे अटैक किया जाए करके। तो मैंने उनके लिए डायरेक्ट एक कंप्लेंट भी किया है कर्नाटक स्टेट सरकार से, होम मिनिस्टर से, और एक कंप्लेंट कहाँ तक लागू हुआ पता नहीं, लेकिन उसके अलावा पैरेलली मैंने डिफॉर्मेशन केस फाइल कर उनसे सवाल रखा है कि हिस्ट्री में आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये कौन सी बातें हैं, कहाँ की बातें। अगर आप बजाय इसके कि आप उनके ऊपर ऐसे केस करें, क्यों नहीं आप उनसे, आपकी फैमिली कोशिश ये करती कि उनसे 1-to-1 बातचीत हो। देखिए, आपको गलत हो सकता है, उन्होंने जो कुछ कहा गलत फहमी में कहा होगा, लेकिन आप उनसे पर्सनली मिलके क्यों ये नहीं बताते कि ये आपने जो कुछ किया है वो ऐसा नहीं है, देखिए ये देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कोई चेंज नहीं कर सकता, हिस्ट्री में कोई ऐड नहीं कर सकता। जब अंग्रेजों ने कभी गलत नहीं कहा टीपू सुल्तान शहीद में, टीपू सुल्तान शहीद की दुश्मनी थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों को दुश्मनी थी टीपू सुल्तान से। बस टीपू सुल्तान शहीद के किरदार पे दुश्मनी नहीं थी। अपने आप को अप्रिशिएट करते थे अंग्रेज भी कि हमको अगर कोई सल्तनत चलाना है तो वी शुड सेट एग्जांपल एज टीपू सुल्तान, बिकॉज ही इज द मोस्ट सेक्युलर, मोस्ट रेस्पेक्टेबल टू द वुमेन, मोस्ट अकाउंटेबिलिटी विद द सोसाइटीज करके उन्होंने डिक्लेयर किया। ये मेरी या हमारे मुसलमान लिखे हुए या हिंदुस्तान के लिखे हुए हिस्टोरियन की बात नहीं, लोवेनबोरिंग की बात है, कॉर्नवालिस की बात है। ये अगर तमाम चीज़ें काफ़ी हैं इन चीज़ों के लिए कि दलील ये काफ़ी है कि कहाँ से बनावटी बातें बना लिए, ये मुझे नहीं पता, या बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन आपके पीछे तो बड़े गिरीश कार्नाड जैसे लोग भी हैं, आप जो सपोर्ट करते हैं आपके कॉज को वगैरह। लेकिन इसके लिए देखिए, सरकार से मैं एक मनवी दिया हूँ कि एक रिसर्च सेंटर और एक लाइब्रेरी सेटअप हो,
जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का एक सेगमेंट बना जाए टीपू सुल्तान शहीद का, हाँ। जिसमें रेफरेंसेस मिले, जिस रेफरेंसेस को हम इम्पैक्ट करके जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाह रहे हैं, सही रिसर्च होनी चाहिए, सही रिसर्च होनी चाहिए, जो रिसर्च के अलावा भी हिस्ट्री लोगों तक पहुंची नहीं है। टीपू सुल्तान चेयर का क़याम होना चाहिए जी, और उसके तहत कई मौज़ूआत पे टीपू सुल्तान के रिसर्च हो, यस, और एक सही डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, यस, तो शायद गलतफहमी दूर है। आपका क्या ख्याल जी। है? अब इसके लिए मैंने क्या काम किया है, मैं अपने तरफ से एक रिसर्च सेंटर छोटा सा बनाया मेरी ऑफिस में ही, जी, जहाँ पे लोगों को कुछ किताबों की अगर ज़रूरत होती है तो मैंने वेबसाइट बनाया इसका www.tipusultanshahid.com करके, जिसमें मैंने 125 लैंग्वेजों में इस वेबसाइट को मैंने बनाया है, जिसके अंदर 700 पेजेस की इतिहास है, जिसके रेफरेंसेस है, जिसको शॉर्टकट में भी लोग वेबसाइट में जाकर अगर डालेंगे कि टीपू सुल्तान शहीद टेम्पल, तो टेम्पलों को पूरा रेफरेंस आता है, टीपू सुल्तान वॉर्स के रेफरेंसेस आते हैं, टीपू सुल्तान शहीद एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंसेस आते हैं। ये एक मेरी शुरुआत 2016 में हुई। उसके अलावा मैंने किताबों को इकट्ठा किया, इल्म के समुंदर के अंदर जितनी किताबें छुप गई थी उस इल्म के दरिया से मैंने निकलवा कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, कुछ कैलिफोर्निया से, कुछ यूके से उसके रेप्लिकास मंगाए। यहाँ तक मैंने संजय खान साहब जो स्टूडेंट ऑफ टीपू सुल्तान मशहूर सीरियल के एक्टर डायरेक्टर थे, उनसे मैंने मुलाकात की और उनसे मैंने भगवान गिदवानी जो किताब लिखे थे टीपू सुल्तान शहीद पर, उनके रेफरेंसेस और कुछ लेटर्स, कॉपी लेटर्स की जेरोक्स कॉपीज मैंने अपनी तरफ लिया कि भगवान गिदवानी एक हिंदू महासभा के लीडर के बेटे टीपू सुल्तान शहीद की इतिहास लिखे कैसे। हिंदू महासभा के लीडर एक तरफ सेक्युलर कह रहे हैं टीपू सुल्तान शहीद को, अनंत कुमार हेगड़े और कुछ लीडर्स उनके साथ बटालियन कर खुद कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान शहीद वॉज अ कम्युनल, ही वॉज नॉट अ पेट्रियट। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 2002 तक खुद बीजेपी वालों और आरएसएस वाले खुद सेलिब्रेट कर रहे थे टीपू सुल्तान शहीद। आपने कभी कोशिश की कि किताब पढ़ी है हेगड़े साहब? जरा मैंने मैसेज किया, ट्वीट किया, यहाँ तक उनको फोन लगाने की कोशिश की मोहब्बत के जरिए से, मोहब्बत से पेश आना, क्योंकि मेरा पैगाम है मोहब्बत देना, इन लोगों से करना चाहिए जी। ये तो इल्म है, ये नादान है, ये नादानों को इल्म देना मेरा फर्ज है। अगर ये नहीं सीख रहे, मेरी कोशिश जारी ही रहेगी कि इन तक मैं इल्म दूं ये चीज का, और ये समझ जाए ये श्रृंगेरी मठ कभी अगर गए हैं तो उनको पता चलेगा टीपू सुल्तान शहीद ने श्रृंगेरी मठ बचाने के लिए क्या किया था। आज भी जो गार्डस है वहाँ पे श्रृंगेरी मठ में जो आइडल स्ट्रक्चर रखा गया वो टीपू सुल्तान शहीद का तोहफा था वो उस मंदिर के लिए। अच्छा, ऐसे एक मंदिर नहीं, बहुत सारे मंदिर साहब आपने किताब को किया है, और आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? मैं देखिए, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का किंगडम का नाम था सल्तनत खुदादात जी, ये तो सब लोग जानते हैं। हर किंगडमों का अपने नाम पे किंगडम हुआ था जी, या तो खानदानों के नाम पर। इसमें टीपू सुल्तान शहीद एक वाहिद शख्सियत थे 1000 साल हिंदुस्तान की हुकूमतों में जी। सल्तनत यानी कि अवाम, खुदादात यानी कि तमाम खुदाओं की एक सुप्रीम किंगडम, यानी कि सल्तनत खुदादात, ये नाम दर्ज कर उनके वालिद मोहतरम नवाब हैदर अली 18 साल की हुकूमत, उनके फर्जंद मुबारक 20 साल की हुकूमत, अल्लाह की दी हुई हुकूमत, अल्लाह की दी हुई हुकूमत यानी कि गॉड्स गिफ्टेड किंगडम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसको इन दोनों ने बाप बेटों ने 30 पर 8 साल का अरसे में सल्तनत खुदादात चलाए जी, जिसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, बहुत ही सारे डेवलपमेंट्स है जो 1000 साल की हुकूमत में नहीं हो पाए जी, जिसको डैम्स का, इलेक्ट्रिक का, रोड स्ट्रक्चर्स, फार्मिंग, ट्रीज, सिल्क का तो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा आर्मरीज, उसके बाद गन पावर, उससे बड़ी चीज़ टीपू सुल्तान शहीद के दौर में रॉकेट की टेक्नोलॉजी जो हुई थी, उस रॉकेट की टेक्नोलॉजी के जरिए से आज भी हम लोगों को यानी कि इंटरनेट की फैसिलिटी, सैटेलाइट के जरिए, ये सब रॉकेट के जरिए से ही हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता था आज आप क्या कर रहे हैं? जी, वही तो मैं आ रहा हूँ अपने पॉइंट पर। जो मैंने सोचा कि टीपू सुल्तान शहीद के दौर में सल्तनत थी, आज सल्तनत नहीं है, तो वही नाम को मैंने री रजिस्टर करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेकर, जिसका नाम तहरीक खुदादात है, जिसको मैं यही मूवमेंट लेकर टीपू सुल्तान शहीद सरकार ने जिस तरह से मूवमेंट लिया था, उसी मूवमेंट को लेकर जो आज हिंदुस्तान में एक डाउनफॉल चल रहा है सेक्युलरिज्म का, एक डेमोक्रेटिक पे अटैक हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हो रहा है, मैंने इस चीज़ को लेकर एक मुहिम चलाकर हर डिस्ट्रिक्टों पे, तालुकों पे ग्रुप गैदरिंग करके एक यूथ की आवाज़ बनकर हम लोग बहुत बड़े जलसे कर प्रोग्रामिंग कर हम एक मैसेज दे रहे हैं कि आज हमें ज़रूरत है मुसलमान की इत्तेदाद और दलित जब जितने कौमें बढ़ चुके हैं उसका एकता कर। आज सबसे बड़ी ज़रूरत आपके फैमिली को, आपको जी जो करना है वो ये है कि जो गलतफहमियाँ, जो गलत बातें टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आती हैं, सामने आती हैं, उनका इजाला करना, उनको दूर करना। इस सिलसिले में क्या करते हैं आप? इस सिलसिले में सरकार मेरी मदद करना चाहिए।
बिकॉज कोई गवर्नमेंट से बिना मदद मैं कैसे कर सकूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं गेजेटेड कॉपीज़ मेरे तरफ से साइन करके दूँ। तो इसलिए मैंने रिसेंटली भी एक मुतावला किया कि टीपू सुल्तान शहीद पे एक भवन बना जाए, जिस भवन के ज़रिए से एक रिकग्नाइज्ड कमेटी होती है, उस कमेटी के ज़रिए से मुझे तमाम चीज़ें लेकर मैं इस चीज़ को काम कर कर रिप्रेजेंटेशन इनको दाखिला दूँ करके। नहीं, लेकिन भवन के बनाने से आप समझते हैं मसला हल होगा? क्यों नहीं हल होगा? अच्छा। अब ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर पे मैं प्रोग्राम्स कहाँ करूँ? टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर अगर प्रोग्राम की परमिशन ली जाती है तो 10 को सवाल जवाब लिए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के। जी, पता नहीं ऐसे क्यों। शायद वो समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकती है टीपू सुल्तान शहीद का प्रोग्राम करने से, शायद ऑपोजिशन वाले अटैक कर सकते हैं चीज़ों पर। मैं इसलिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि दलित समाज, मुस्लिम समाज, मराठा समाज, जितने भी हों, एक प्लेटफॉर्म पे हम वापस जुड़े और इस हिंदुस्तान की रंग बिरंगी जगह हैं, रंग बिरंगी चीज़ें हैं, उसको वापस हम जगाएं इस हिंदुस्तान में हमारी यूथों को साथ लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारी बातें आपसे हुई मंसूर साहब, और हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारे चैनल की नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। शुक्रिया। और आपने बहुत तफसील से सब कुछ बताया। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं इसके लिए बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ।